बड़ी खबर यह है, वॉर जोन से एबीपी न्यूज की साहसिक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है और एबीपी न्यूज के कैमरे में इजराइल की तैयारी कैद हो रही है। तो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक इरेज क्रॉसिंग, एबीपी न्यूज के कैमरे पर इजराइल की पूरी तैयारी कैद हुई है। तो एबीपी न्यूज की ये साहसिक कवरेज के बीच से बड़ी तस्वीरें आई हैं। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर यह है, वॉर जोन से एबीपी न्यूज की साहसिक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इजराइल की इरेज क्रॉसिंग पहुंचा है एबीपी न्यूज और गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक है। यहां पर इजराइल की तैयारियां देखने को मिली है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और ये गाजा का बेहद नजदीक का इलाका है। यहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा। गाजा बॉर्डर के बेहद नजदीक इरेज क्रॉसिंग की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल की भारी भरकम तैयारी देखने को मिल रही है और महाविनाश की जो तैयारी है उसका यह ऐलान है। इजराइल से अगर गाजा जाना है तो पैदल दो ही क्रॉसिंग आती हैं, एक है इरेज क्रॉसिंग और दूसरी है रफा क्रॉसिंग। ये दोनों क्रॉसिंग फिलहाल बंद कर दी गई हैं क्योंकि जब से 7 अक्टूबर का हमास का हमला हुआ है उसके बाद इजराइल ने तमाम अपने जितने भी बॉर्डर्स थे उनको टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इरेज क्रॉसिंग के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह जंगे मैदान का सीन नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा था कि गाजा की तरफ जाने के लिए इरेज क्रॉसिंग से अगर हो सके कोई रिलीफ जा रही हो या कोई किसी तरह के संसाधन आने जाने का सिलसिला जारी हो तो वो आपको मैं दिखा सकूं, लेकिन यहाँ पहुँचा तो मुझे नज़र आया कि यहाँ तो पूरा युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं जो बड़े स्तर पर आर्मी का लावो लश्कर देख रहे हैं आप। ये जिक्किम से लेकर इरेज क्रॉसिंग तक तमाम चीज़ें इसी तरह से बॉर्डर जोन के एरिया में वॉर जोन में तब्दील हो चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि इजराइल एक लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी में है। और ये उत्तर गाजा के साथ लगता इजराइल का इलाका है जहां इस वक्त सिर्फ खेतों में पिट्स बनाकर जो है वो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी की गई हैं, गोला बारूद रॉकेट सब कुछ यहां पहुंचाया जा रहा है। तो इरेज क्रॉसिंग से मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इरेज क्रॉसिंग के साथ लगता है इजराइल का जिक्किम इलाका। जिक्किम इलाके में हमने देखा कि सेना के इतने सारे टैंक वहां पर खड़े हो गए हैं आकर कि बैकअप के तौर पर ये तमाम इंतजाम दिए गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इरेज बॉर्डर। तो देखिए उस इलाके की आपने तस्वीरें देखी जो बेहद करीब है गाजा से और ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तैयारियां हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर जो पूरी परिस्थिति बन रही है इसमें ग्राउंड ऑपरेशन होगा कब? देखिए मुझे लगता है ग्राउंड ऑपरेशन में अभी भी टाइम लगेगा। जो आज मैं देख कर आया हूं और मतलब ये कह सकता हूं कि सेना ने काफ़ी टाइम तक हमें होल्ड भी करके रखा वहां, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस इलाके में हम घुसें जिस इलाके में हम घुस गए थे। तो काफ़ी चीज़ें साफ करने के बाद उन्होंने हमें छोड़ा। पहली बात, जो सबसे बड़ा ग्राउंड अटैक होना है वो जो ये इरेज बॉर्डर है इसी से होना है। यहाँ कम से कम मैंने आज 1000 से 2000 टैंक देखे हैं। सड़क के दोनों तरफ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक टैंक ही टैंक लगे हुए हैं और ये इलाका सबसे नज़दीक है नॉर्थ गाजा के। तो यहीं से फर्स्ट मूवमेंट होनी है। अगर हम सिद्रौत बॉर्डर की बात करें तो वहाँ तो इससे 25% काम भी नहीं था। वहाँ से 10-12 गुना ज़्यादा टैंक्स और लड़ाकू दस्ते यहाँ तैनात किए गए हैं और 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह सील करके वहीं तमाम ट्रैफिक को होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ग्राउंड अटैक करने के लिए पीछे बैकअप भी तो चाहिए होता है। आज वहाँ तैयारियों को देख के मुझे लगा कि ये तो अगर मान लीजिए 6 महीने लड़ना पड़ता है उस हिसाब से इंतजाम करे जा रहे हैं कि कैसे वहाँ से रोटेशन मूवमेंट होगी। यानी एक दस्ता जाएगा, वो आ जाएगा और फिर अगला चला जाएगा। सो कुल मिला के इरेज की खासियत ये है, मैं गया तो ये देखने था कि आखिरकार इस क्रॉसिंग से आमतौर पर पैदल आना जाना भी गाजा में होता था। वहाँ एक हॉस्पिटल भी था जहाँ इलाज होता था गाजा के लोगों का, लेकिन आज तो वहाँ पूरा छावनी और पूरा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। वो यहीं से फाइनल असॉल्ट होना है। तैयारियां कर ली गई हैं और इनको फाइनल ऑर्डर की वेट की जाती है। अब भी कह रहा हूँ हॉस्टेज सबसे बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं, अमेरिका का भी इजराइल का भी, इसीलिए अटैक नहीं हो पा रहा है। बाकी ये टनल वनल तो तबाह करने का इंतजाम वहाँ पूरा उन्होंने पहुँचा दिया है। बस हॉस्टेज के कारण ये मुझे लग रहा है डिले हो रहा है। बिल्कुल हॉस्टेज की वजह से ये हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।